हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय यथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट है जो टीजीटी पीजी एग्ज़ाम 2024 के लिए है। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस है डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से आपको करवाई जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। मीथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मीथोस सिग्निफाइंग टीजीटी 2004 में पूछा था। और जो क्वेश्चन जिस सन में पूछा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर 3 है। अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड। ठीक है, राइट आंसर इसका 3 है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेन्यूमेंट इज रिलेटेड टू, और ये टीजीटी 2009 में पूछा था। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अ प्ले। ठीक है, डेन्यूमेंट इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है? अ प्ले से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इक्लोगो इज, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है अ पास्टोरल। राइट आंसर इसका 3 है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैथारसिस, ये आपको बताना है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी। ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था, इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है, इसको देखिए। द सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून द फिगर ऑफ स्पीच इज, ये पीजीटी 2010 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये जो लाइन है द सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये जो लाइन है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये है पर्सनिफिकेशन। राइट आंसर इसका क्या है? पर्सनिफिकेशन है। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट है पर्सनिफिकेशन। राइट आंसर इसका 2 है। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which figure of speech has been used in the following lines? टीजीटी 2003 में पूछा था। ये बड़ी फेमस लाइन है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी इट। ये जो है लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? यस, आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट बताना है। तो ये क्या है? अपस्ट्रॉफी है। राइट आंसर इसका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What figure of speech has been used in the following lines? टीजीटी 2003 में पूछा था कि ये जो लाइन है इसका फिगर ऑफ स्पीच, इन लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? तो ये आपको बताना है। इवन दिस लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय द स्टिल्थ। ये आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो इसको क्या किया गया है? एपस्ट्रॉफी किया गया है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका 3 है। नेक्स्ट देखते हैं। द यस, द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। ये पीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 3, 1589 1595 में। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। 1589 1595। राइट आंसर इसका सी है, 3 है। नंबर के हिसाब से 3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स और ऑफ हिज इरा डिजीज। ये पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था। ये इसका आपको राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट, द
रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एक्सेस। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ये पीजीटी 2004 में पूछा था कि यस, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। इसका राइट आंसर बताना है आपको। सेट किया गया था जो ओथेलो की स्टोरी थी, किस कंट्री में सेट किया गया था, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर 2 है, वेनिस में। ठीक है, राइट आंसर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। ठीक है, ये शेक्सपियर की लाइन है, शेक्सपियर की प्ले की ये लाइन है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो लाइन है इन 4 ऑप्शन में से किसकी है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये बड़ी फेमस लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैकबेथ। राइट आंसर इसका मैकबेथ है। नेक्स्ट देखते हैं, मैकबेथ इज रिगार्डेड एज अ ट्रेजेडी ऑफ। ये पीजीटी 2005 में पूछा था, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मैकबेथ इज रिकॉर्डेड एज ए ट्रेजेडी ऑफ। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ओवरलैपिंग एम्बिशन। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यस, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू इन दिस लाइन्स फ्रॉम प्रेल्यूड। ठीक है, ये प्रेल्यूड की लाइन है। तो वर्ड्सवर्थ ने विच टाइम, किस टाइम इसको रेफर्स किया, ये आपको बताना है। यूरोप एट दैट टाइम वाज फिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन। क्या कह रहे हैं कि यूरोप जो है विद जॉय, यस, ये बता रहे हैं कि फ्रांस सुनहरे घंटों के शीर्षक पर खड़ा है, गोल्डन हावर्स स्टैंडिंग खड़ा है, एंड ह्यूमन तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि मानव स्वभाव फिर से जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि प्रेल्यूड की इन पंक्तियों में वर्ड्सवर्थ किस समय का उल्लेख कर रहा है। ठीक है, यूरोप फिर से एक बार देखेंगे। यूरोप, ये कह रहे हैं कि उस समय यूरोप खुशी से रोमांचित था और फ्रांस, ऐसा लग रहा था कि फ्रांस सुनहरे घंटों के शीर्ष पर खड़ा है और मानव स्वभाव जो है फिर से जन्म लेता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपको करेक्ट बताना है। तो इसका राइट आंसर है यस, इसको देख लेंगे आप। ठीक है, इसका राइट आंसर है द पीरियड ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशन। आप इसको देख लेंगे। ठीक है, फ्रांस के बाद रेवोल्यूशन रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे इसको। द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 15 क्वेश्चन को देखते हैं। विच पोएम दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दे प्लेस अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड। द राइट आंसर इसका फ्रेंड्स आपको बताना है कि ये जो लाइन दी गई है, यस, किस पोएम की लाइन है। तो ये डैफोडिल्स की है। ये सब लाइनें अपने आप में बहुत ही मायने रखती हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। डैफोडिल्स मैंने पढ़ाया भी है, ये स्टडी बाय यथर सिंह के चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, आप उसमें देख लीजिएगा। टिंटन एमबी को भी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पोएम दिस लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ। ये टीसीटी 2001 में पूछा था। नेचर नेवर डिड बेट्रॉय द हार्ट दैट लव्ड हर। ये भी बहुत फेमस लाइन है। आप इसमें बताना है कि किस पोएम की लाइन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है टिंटन एबे। ये टीसीटी 2001 में पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं।
सेलिस का यस मॉस्क्यू ऑफ एनर्जी इज, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से बताइए क्या है। अ सेटायर, फर्स्ट आंसर इसका है 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि शेली की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो ऑटोबायोग्राफिकल इसमें से है फर्स्ट, ठीक है। लास्टर इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा था, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है। यस ये जो लाइन है, टू मी डैट कप ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिल्ट इन एनदर में से, ये जो लाइन है निम्न में से इस 4 ऑप्शन में से किसकी है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो लाइन है, स्टांजा रिटन इन डिजेक्शन नियर निपल्स का 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिस ऑफ इलिया इज, ये पीजीटी 2005 में पूछा था। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि एसिस ऑफ इलिया इज द राइट आंसर है यस, इसका राइट आंसर है प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स। राइट आंसर इसका 2 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए फ्रेंड्स हम इसी में मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे नॉट आता है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम नहीं पढ़ते हैं तो निगाह से हट जाता है। तो आप इसको ध्यान देंगे, नॉट अपने आप में बहुत मायने रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम्प, ये पीजीटी 2005 में पूछा था। और चार्ल्स लैम्प का एसे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 21 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 21 का राइट आंसर है, ये जो है चार्ल्स लैम्प का नहीं है, ये हैजलिट का है, ठीक है। विलियम हैजलिट का है, गोइंग ऑन अ जर्नी। और ये जो 3 है ये चार्ल्स लैम्प का है। 22 क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया। ये 2 बार पूछा था, पीजीटी 2009 2010 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर आप बताइए फ्रेंड्स क्या है। 22 का राइट आंसर है 4th लैंगडन मैगजीन। जो डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, ठीक है। जिस सेक्शन में पूछा था वो भी मैंने लिख दिया है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 22 का राइट आंसर है 4th है, ठीक है, लंदन मैगजीन। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन को देखते हैं, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट इज अ लाइन फ्रॉम, ठीक है। ये लाइन इन 4 ऑप्शन में से किसकी है, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट। तो इसका राइट आंसर है 23 का ओड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है ये 4 ऑप्शन में से किस पोएम की है। फ्लोड अपॉन माई फेयर लव्स रिपलिंग ब्रिस्ट टू फिल फॉर ईवर इट्स सॉफ्ट फेल एंड स्वेल। ये लाइन फ्रेंड्स आपको बताना है, ये जो लाइन है ये ब्राइट स्टार की है। राइट आंसर इसका 4 है। 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच पोएम ऑफ किड्स हैज़ बीन फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। ये जो 4 लाइन है इसमें एक किड्स की पोएम है, तो ये जो लाइन है किड्स की किस पोएम की है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर आपको बताना है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लाइन है। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। 26 क्वेश्चन को देखते हैं, यस लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर अकर्स इन डिकेंस, ठीक है। ये पीजीटी 2002 में पूछा था, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ब्लिक हाउस, ठीक है, ब्लिक हाउस। नेक्स्ट देखते हैं
द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वाज, ये पीजीटी 2003 में पूछा था। द लास्ट बुक डिकेंस रोट वाज, ठीक है, डिकेंस ने लास्ट बुक को लिखा था, तो कौन सी बुक थी? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। राइट आंसर इसका 3 है। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। अ वेल नोन इंग्लिश राइट रोट फॉर अ मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द पेरोनिम वॉज हुज इज ही, ठीक है। तो इसका आपको पीजीटी 2003 में पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स चार्ल्स डिकेंस। राइट आंसर इसका 2 है। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। एंड दिस ग्रे स्प्रिट यर्निंग इन ए डिजायर टू फॉलोइंग नॉलेज लाइक अ सिंगिंग स्टार, इन यूलाइसिस टू होम डज दिस ग्रे स्प्रिट रेफर। इसका 29 में राइट आंसर आप बताएंगे। 29 में राइट आंसर है यूलाइसिस। 2 इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। 30 क्वेश्चन, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंगिंग स्टार बियॉन्ड द एटमोस्ट बाउंड द ह्यूमन दो हु रोट दिस लाइन्स, ठीक है। ये पीजीटी 2005 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अल्फ्रेड टेनिसन। राइट आंसर इसका क्या है? अल्फ्रेड टेनिसन। 31 क्वेश्चन को देखते हैं। द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु रिमाइंस अलीफ आफ्टर द पैसिंग ऑफ ऑथर इज। तो 31 का राइट आंसर आपको बताना है वेडिवर। राइट आंसर 3 है इसका, वेडिवर है, ठीक है। 32 क्वेश्चन को देखते हैं। विच नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट गेन्ड नोटिस। 32 का राइट आंसर आपको बताना है फार फ्रॉम द मेरी क्राउड। राइट आंसर इसका 2 है। 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन थॉमस हार्डी, ठीक है। 33 का राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड कि 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर है 3, जॉर्ज 5, ठीक है। हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ थॉमस हार्डी, द राइट आंसर इसका 3 है। 34 को देखते हैं। विच पोएम ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद नेपोलियनिक वार्स, ठीक है। 34 का राइट आंसर है 3, ठीक है। राइट आंसर इसका 3 है। 35 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट। अर्नोल्ड एक पोएट के बारे में कह रहे हैं कि हिज पोएट्री इज अ रियलिटी, उनकी जो पोएट्री रियलिटी है, हिज फिलोसफी इज अ इल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिसिस रेफर्ड इन दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन वो किस पोएट को रेफर कर रहे हैं अर्नोल्ड, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। 35 का 2 राइट आंसर है। वर्ड्सवर्थ को ही कहा जा सकता है पोइट्री के बारे में, ठीक है। 36 को देखते हैं। हु इज ऑफ द व्यू दैट मैथ्यू अर्नोल्ड थिंक्स टू मच ऑफ द यूजेज ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ इट प्लीजर, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर बताना है। तो 36 का फ्रेंड्स राइट आंसर है 3 इसका राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नोल्ड मेड ऑफ, ठीक है। 37 का राइट आंसर है फर्स्ट अ ड्रामेटिक पोएम। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिज हर रिलीजन। ये पीसीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। तो ये आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट है फ्रेंड्स 2 कमला दास। 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन डायलेगो फॉर्म। ये पीजीटी 2002 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास के द्वारा इसमें जो पोएम है, तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो इसका करेक्ट है इनविटेशन, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। इसको देखते हैं। द प्रोगनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद पुलिस में उसका प्रोगनिस्ट कौन सा है फ्रेंड्स, तो उसमें इसका फर्स्ट राइट आंसर है मुनु था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, मुनु था। 41 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद। ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा था। आप इसको बताएंगे कि इसका करेक्ट क्या है। 41 का करेक्ट आंसर है द सेकेंड वाइफ। ये मुल्कराज आनंद का नोवेल नहीं है। ठीक है, 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Yes, why not let a natives run their own show? It is their country and we have really no right to it. Who speaks these words in मुल्कराज आनंद नोवेल टू लीव्स एंड अ वुड। ये पीजीटी 2010 में पूछा था। ये कह रहे हैं कि yes, why not let natives run their own show। ये कह रहे हैं कि हाँ, मूल निवासियों को अपना शो क्यों नहीं चलाने दिया जाए, यह उनका देश है, हमें वास्तव में इस पर कोई अधिकार नहीं है। तो जो स्पीक दिस वर्ड है मुल्कराज आनंद की नोवेल टू लीव्स एंड अ वुड का है। तो इसमें आपको बताना है कि हु स्पीक्स, इस वर्ड को कौन कह रहा है। तो ये इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 4 इसका राइट आंसर है। ये पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, निम्न में से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आपको बताना है। 43 का राइट आंसर आपको बताना है ब्लूबेरीज। राइट आंसर इसका 2 है। 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स। ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो 44 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 44 का राइट आंसर है 3, DS लॉरेंस। राइट आंसर इसका 3 है। 45 को देखते हैं। हु अटर्ड दिस वर्ड्स। आई गेस आई एम नॉट नेचर पोएट। आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। ये पीजीटी 2002 में पूछा था। 45 का राइट आंसर आपको बताना है फ्रॉस्ट। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, फ्रॉस्ट। 46 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल्ट व्हाइटमैन्स पोएम सेलिब्रेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द सुएज कैनल एंड द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलरोड। इसका राइट आंसर आपको बताना है यस। 46 का राइट आंसर, 46 का राइट आंसर है फर्स्ट। और पैसेज टू इंडिया, राइट आंसर इसका क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। विच पोएम ऑफ व्हाइटमैन अबाउंड्स आई स्पिरिचुअल बेसिस एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर 2 है। पैसेज टू इंडिया, राइट आंसर इसका 2 है। 48 क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट व्हाइटमैन मेक अ रेफरेंस टू सुएज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। ठीक है, ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 2, पैसेज टू इंडिया। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। सैंटियागो सक्सीड्स इन किलिंग द फिश ऑन। सैंटियागो सक्सीड हुआ था किलिंग फिश को मारने में कितने दिन में, तो 85 डेज। ठीक है, ऑन द 85 days सैंटियागो रोज टू डायरेक्शन ऑफ फिश इज नोन एज। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आप बताएं। इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेट वॉल। फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। 51 क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, एक है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम का जो कलेक्शन है वो कौन है? 51 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑल ऑफ दिस है। राइट आंसर इसका 4 है। 52 क्वेश्चन को देखते हैं कि सेलीज एरियल टू मिरिंडा वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर। 52 ये भी क्वेश्चन कई बार कराया गया है। ये है फर्स्ट, इसका राइट आंसर है द टेम्पेस्ट। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ लॉन्ग द फिश मॉर्लिन वॉज। ठीक है, फिश थी कितनी लंबी थी, कितने फीट की थी? इन 4 ऑप्शन में बताएं। तो 18 फीट की थी, 18 फीट। क्वेश्चन को देखते हैं। 54 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कैम्पसन फैमिलीज मदर इज द साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, 54 का राइट आंसर बताएंगे। 4th इसका राइट आंसर है कैरोलिन। टू होम डज क्वेंटिन गिव हिज सुसाइड नोट्स इन द साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी में, यस, साउंड एंड फ्यूरी में जो क्विंटिन गिव हिज सुसाइड नोट्स। ठीक है, यस, राइट आंसर इसका 55 का राइट आंसर आपको बताना है डिकेन। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। 56 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच सन ऑफ कैम्पसन had passion for his sister and claimed to commit incest with his sister. Cadence in the Sound and the Fury. ठीक है, 56 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है क्योंकि राइट आंसर इसका फर्स्ट है। In which poem Milton has given his views on poetry? 57 का राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। तो 57 का राइट आंसर ए है लिसिडस। राइट आंसर इसका क्या है? लिसिडस है। 58 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो इज। ठीक है, एल एलेग्रो की मीनिंग आपको बताना है। 58 में एल एलेग्रो की हैप्पी ऑफ चीफुल। राइट आंसर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ इल पेंसरेसो इज। ठीक है, इल पेंसरेसो की मीनिंग आपको बताना है। इसकी मीनिंग क्या है? 59 का राइट आंसर है फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 59 का राइट आंसर फर्स्ट है। वैसे ये पोएम मैंने दोनों पोएम को मैंने पढ़ाया है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो इल पेंसरोसो आर टेकन फ्रॉम। ठीक है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। इन दोनों की टाइटल है, ये जो 2 पोएम है इन दोनों की ये क्या है? टाइटल है। हु स्टार्ट्स सिंगिंग लेट एट नाइट इन 12th नाइट। 61 का राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। 62 क्वेश्चन को देखते हैं। हु डज वायलर डू विद द रिंग डेट ओलिविया वांट्स टू गिव सिसेरियो। 62 का राइट आंसर इसमें है फर्स्ट, इंसिस्ट्स ओलिविया कीप इट। What does Viola do with the ring that Olivia wants to give Cesario? तो राइट आंसर इसका फर्स्ट है। 63 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डज मॉल्बियो रिट टू फेट्स होमर। ठीक है, राइट आंसर 63 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ही इज क्रिटिकल। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। 64 क्वेश्चन को देखते हैं। When Molvio is brought
out of the dark room at the end of the play, what do his capots do? ठीक है, तो राइट आंसर 64 का राइट आंसर है फ्रेंड्स, सी है, नीचे है, इसका राइट आंसर है रिफ्यूज टू एक्वलाइज।